ये जो पाक भारत कशीदगी की एक सूरत हाल बनी और उसमें यानी कुछ जंग भी हो गई हल्की फुल्की सी। उसके बाद कश्मीर में सुना है कि आए रोज़ उनके जो रियासती दहशतगर्दी हैं या इंडियन के जो मज़ालिम हैं वो दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। इसी तरह LOC के हवाले से भी इसी तरह दर्दनाक सी खबरें आ रही हैं कि इंडियन आर्मी आबादी को निशाना बना रही है, आम शहरियों को, उनकी यानी माल मवेशियों को। तो क्या सूरत हाल है, क्या देखते हैं आप, चूँकि इस एरिया में होते हैं? LOC की क्या सूरत हाल है और मकबूजा वादी की क्या सूरत हाल है इस कशीदगी के बाद? बहुत शुक्रिया आपका। आपने बड़े अहम टॉपिक जो है वो बात का आगाज किया है। जिससे आपने खुद फरमाया कि पाक भारत जो कशीदगी है और वो गुज़िश्ता तकरीबन 1 महीने से जारी है। जब पुलवामा का वो वाकया हुआ जिसमें इंडियन आर्मी के लोग मारे गए, तो उसके बाद आए रोज कोई ना कोई वाकयात हो रहे हैं। ऐसा गुज़िश्ता 1 माह से जो है वो गोलाबारी जारी है, फायरिंग हो रही है और वहाँ की जो मकामी आबादी है वो डिस्प्लेस हो रही है। हजारों लोग जो है वो हिजरत कर चुके हैं लाइन ऑफ कंट्रोल से, और इस हवाले से आज़ाद कश्मीर हुकूमत भी और बाकी जो मुतल्लिका इदारे हैं वो इक़दाम कर रहे हैं। जबकि मकबूजा वादी के अंदर और मकबूजा कश्मीर के अंदर जो है वो खून की होली खेली जा रही है। आए रोज जो है वो नौजवानों को शहीद किया जा रहा है, वहाँ की ख़वातीन की इज्जतें लूटी जा रही है, वहाँ स्कूलों के बच्चों पे तशद्दुद हो रहा है और हत्ता के जो बुजुर्ग हैं और जो उम्र रसीदा लोग हैं उन पे भी तशद्दुद किया जा रहा है और नौजवानों को पाकिस्तान मुखालिफ नारे लगाने पे मजबूर किया जा रहा है। और इस बात की कोशिश की जा रही है कि वो जो तहरीक चल रही है, बिलखुसूस गुज़िश्ता 2-2.5 साल के दौरान कुरान वानी की शहादत के बाद, तो उस तहरीक को दबाया जाए। लेकिन ये तहरीक जो है वो बहुत जो है वो शिद्दत इख्तियार कर गई है। आज मकबूजा कश्मीर के अंदर जो है हम पाकिस्तानी हैं और पाकिस्तान हमारा है, इसके फर्क का नारे लग रहे हैं, स्कूलों में लग रहे हैं, जो तजारती मराकज है वहाँ पे हो रहा है, बार काउंसिल और बार एसोसिएशन के अंदर हो रहा है, वहाँ के जो सिविल सोसाइटी है वो ज़ाहिर बाहर निकल के आई है। लेकिन उसके मुकाबले में इंडिया ने अपनी 1.5 लाख फौज का और इजाफा किया है। तकरीबन 7 लाख फौज पहले मौजूद थी, उन्होंने मजीद ट्रुप्स वहाँ पे भेजे हैं और इस वक्त तकरीबन 9 लाख के लगभग जो है इंडियन आर्मी और सिक्योरिटी इदारे वहाँ पे उसके मौजूद हैं, जो वहाँ मकबूजा कश्मीर के अंदर जुल्म और तशद्दुद जो है वो कर रहे हैं। और फिर लाइन ऑफ कंट्रोल पे जो सूरत हाल है उससे आजाद कश्मीर के जो रहने वाले लोग हैं और आजाद कश्मीर के जो बसने वाले लोग हैं वो उनको निशाना बनाया जा रहा है और कई दर्जन लोग शहीद हो चुके हैं और सैकड़ों मकानात तबाह हो चुके हैं। वो लोग वहां से जो है वो हिजरत करने पे मजबूर हो गए और हजारों की तादाद में लोग वहां से निकले हैं। लेकिन लोगों के जो अज़ाइम हैं, लोगों के जो जज्बात हैं वो कम नहीं हुए। वो अपनी जाने बचाने के लिए वक्ती तौर पे वहां से तो पीछे जरूर आए हैं, लेकिन उनका जज्बा ये है कि हम पाक फौज के साथ शाना बशाना वो लड़ेंगे। और इस दौरान पाकिस्तान अफवाज ने जो रोल अदा किया और बिलखुसूस जब इंडियन आर्मी ने पाकिस्तान में मदद की और उसके जवाब में उनके 2 तैयारे पाक आर्मी ने गिराए, उनकी जो फौजी चौकियां हैं उस पर जो है वो अटैक किया और फिर जो सिविल आबादी पे इंडियन आर्मी जो फायरिंग कर रही है और जो गोलाबारी कर रही है उसका मुकाबला करने के लिए पाक जो रोल अदा कर रही है, उससे जो है वो कश्मीर के बिलखुसूस लाइन ऑफ कंट्रोल पे जो लोग हैं वो उनके जज्बात, आजाद कश्मीर के अंदर रहने वाले लोगों के जज्बात, मकबूजा कश्मीर के जो वहाँ पे जो लोग मौजूद हैं उनके जज्बात को तकवीत मिली है। और इस मौके पे पूरी पाकिस्तानी कौम भी जो है वो जो एक शीशा फैलाई दीवार की तरह जो नजर आती है, पाकिस्तान की सारी सियासी जमातें, पाकिस्तान की मजहबी जमातें और पाक फौज और पाकिस्तान की हुकूमत, ये सारे लोग एक पेज पे नजर आए और पहली मरतबा लोगों ने देखा कि एक कौम है जिसके अंदर जो है वो एक जज्बा मौजूद है। और इस वक्त गो के हालात बहुत कशीदा है और लेकिन लोग ये उम्मीद रखते हैं कि जो पाकिस्तान की अफवाज है
जो उनका जो किरदार है, जिस अंदाज से उन्होंने मुंह तोड़ जवाब दिया है हिंदुस्तान को दोबारा जो है वो इस तरह अटेम्प्ट करने का मौका नहीं मिलेगा। अच्छा राजा साहब, माजरत आपकी बात काट रहा हूँ। राजा साहब, इंडिया के अंदर से मोदी सरकार के खिलाफ आवाज़ें उठ रही हैं, बड़ी बड़ी आवाज़ें, और बड़े बड़े लोगों को हमने देखा है जिन्होंने मोदी सरकार को इंडियन हुकूमत को आड़े हाथों लिया है। उसमें बड़े बड़े नाम हैं, ख़ुद इन हिंदू जो इंतहा पसंद हैं, बड़े उनके रहनुमा हैं, जिस तरह राज ठाकरे है, उन्होंने कल बयान दिया है कि मोदी अपनी इलेक्शन की जीत के लिए पुलवामा जैसे मज़ीद वाक़यात करा सकता है। तो आप क्या समझते हैं, मोदी का इलेक्शन अभी, चूँकि उसमें अभी काफ़ी दिन हैं, तो इस दौरान मोदी मज़ीद कुछ करेगा, इस तरह की सोचेगा, या फिर पाकिस्तान के ऊपर मज़ीद उसकी दरअंदाजी की जो उसका एक जंगी जुनून उसके सर सवार है, मज़ीद ऐसे खदशात आप देख रहे हैं या नहीं? बहुत अहम नुक्ते की तरफ आपने तवज्जो दिलाई है, और ये बात दुरुस्त है कि इंडिया के अंदर जो है वो अब जो इंतहा पसंद भी थे वो भी, उनको भी समझ आई है कि पाकिस्तान जो है वो कोई आसान हदफ नहीं है, और पाकिस्तान को के साथ मुकाबला करना कोई आसान नहीं है। तो इस हवाले से जाहिर है वो लोग सोचने शुरू हुए कि जब पाकिस्तान की फजाइया ने जो उन पर अटैक किया, और एक बात जाहिर है बहुत बाखबर है कि एक ऐसे मरहले पे उस दौरान पाक आर्मी ने मकबूजा कश्मीर के अंदर, जहां पे इंडिया के जर्नैल खुद मौजूद थे और 15 से 20 हजार उसकी आर्मी मौजूद थी, उस पर अटैक किया, और उसके दाएं और बाएं जो है मिसाइल डालकर उनको बताया कि हाँ हम खबर ये रखते हैं और तुम्हारे साथ ये मुकाबला कर सकते हैं। उसके बाद वहां का मीडिया, इंडिया का मीडिया बिल्कुल एक तरफा जो है वो रिपोर्टिंग कर रहा था, पूरी कौम को उकसा था, हिंदुइज्म को जो है वो बहुत रवाज दे रहा था। वहां पे लोग अब सोचने शुरू हो गए कि ऐसा नहीं है जो हमारा मीडिया में दिखा रहे हैं, जो वहां की फौज में बता रही है या मोदी जो बता रहे हैं, ये हकायक नहीं है, हकायक कुछ और है। ये बात दुरुस्त है कि इस वक्त चूंकि इंतखाबात होने जा रहे हैं हिंदुस्तान में, और वो जो वहां पे मोदी सरकार है वो ये चाहती है कि लोगों को उकसाया जाए और इलेक्शन जीते जाए, लेकिन ये सारा फार्मूला जो है वो उसके खिलाफ चला गया। लोग उससे बहुत मुतनफर हो रहे हैं। जो इतलात आ रही है वो यही है कि जो जिससे वो फायदा हासिल करना चाह रहा था इंतखाबात में, वो सारी चीजें जो है वो मोदी सरकार के गले में पड़ रही हैं, और इस वक्त यकीनन परेशानी की कैफियत है इंडिया के अंदर। दूसरी बात जो मैं आपसे कहना चाहता हूँ इस हवाले से कि इंडिया में जहां पे उनके जो दानिशवर तबका है, जो साहब राय लोग हैं, वो ये समझते हैं कि पाक भारत जंग जो है इसका कोई फायदा नहीं होगा। ये दोनों मुल्क वो है कि जहाँ पे जो इनको माशी तौर पे मुस्तहकम होना चाहिए, और बिलखुसूस इंडिया को कि जहाँ पे करोड़ों लोग जो है आज भी फुटपाथों पे सोते हैं, एक वक्त का खाना उनको मिलता है, वो वहाँ की फौज जो है वहाँ फ्रस्ट्रेशन का शिकार है। सैकड़ों लोग फौज से बगावत करके जा रहे हैं, और इससे बढ़कर वहाँ पे 12 करोड़ जो सिख बरादरी वहाँ पे है, जो पाकिस्तान में जो उनकी मजहबी मकानात हैं, उसको वो उनके लिए वो खाना काबा और मदीना मुनव्वरा की तरह हैसियत रखते हैं। वहाँ की सिख कम्युनिटी जो है वो इस वक्त पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रही है, और पाकिस्तान के साथ जो है वो साथ दे रही है। उन्हें कश्मीर से ज्यादा अब जो है वो खालिस्तान पर और जो भारतीय पंजाब है उस पर बहुत ज्यादा उसको फोकस करना पड़ रहा है। इंडिया के अंदर जो है वो जो सूरत पैदा हुई है, हिंदुस्तान अगर जंग मुसल्लत करने की कोशिश करेगा तो वो कश्मीर तो क्या ले सकेगा, ये अंदर से भी टूट सकता है, सजेगा, और वहां पे दायरा की तहरीकें चल रही हैं वो जोर पकड़ेंगी, और इंडिया के अंदर कई पाकिस्तान बन सकेंगे। इस बात को के हवाले से वहाँ के जो दिफाई तजियाकार है, वहाँ के जो दानिशवर हैं, वो लोग इस पे जो है वो कमेंट कर रहे हैं, और ये बात भी अब इस पे वो डिस्कशन जारी है कि देखें जो पाकिस्तानी फौज है, पाकिस्तान के आवाम है, वो तो शहादत को कबूल करते हैं, और हमारा जो दीन है, हमारा जो मजहब है, इसको तो वो अपने लिए एजाज समझते हैं। लेकिन वहाँ पे जो इंडिया के जो आर्मी है वो तो बहुत परेशान है कि हम इन हालात के अंदर क्या करें। विंग कमांडर जो पाकिस्तान में आया, जिसको वापस किया गया, बहुत शुक्रिया, और इजारात थे, उसके साथ जो उन्होंने ट्रीट किया तो उससे एक मायूसी की कैफियत जो है
हिंदुस्तान के अंदर भी पैदा हुई है। बहुत शुक्रिया राज साहब, सलामत रहें, आपने वक्त दिया।